एशिया का एक छोटा सा आइलैंड जिसे चाइना कब्जा करना चाहता है। इस आइलैंड का साइज़ का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर आइलैंड के चारों ओर घूमने में आपको 8 घंटे लगेंगे। लेकिन ऐसी क्या खास बात है जो चाइना इस पर कब्जा करना चाहता है? तो दोस्तों, इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। पूरी दुनिया के अंदर ताइवान को एक अलग ही स्थान दिया गया है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो अन्य देशों से अलग करती है, जैसे कि यहाँ के लैंग्वेज, लाइफस्टाइल, ड्रेस, कल्चर, रिलीजन और ऑक्यूपेशन। 1949 के सिविल वॉर के बाद ताइवान चीन से अलग हो गया और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया। लेकिन चीन ने इसे मंजूरी नहीं दी और इसे अब भी चाइना का ही टेरिटरी कहता है। दोस्तों, ताइवान का कुल एरिया 36,197 स्क्वायर किलोमीटर है और पॉपुलेशन 24 मिलियन के करीब है। यहाँ की जीडीपी 2023 के हिसाब से 790 बिलियन यूएस डॉलर है। दोस्तों, ताइवान को ब्यूटीफुल नेचर, लेक्स, माउंटेन, डाइवर्स कल्चर, टेम्पल्स और नेचुरल लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है। ताइवान का सबसे ऊंचा पर्वत यूशान है, जिसकी ऊंचाई 3952 मीटर है। दोस्तों, ताइवान में मंडारिन भाषा को बिजनेस, एजुकेशन और अधिकांश आबादी द्वारा बोले जाने वाला भाषा है। 70% आबादी हक्का जाति की ही है और मंडारिन के अलावा होकिन को मूल रूप से बोलते हैं। हक्का लोग, जिसमें लगभग 18% जनसंख्या शामिल है, जो हक्का भाषा बोलते हैं। आज के डेट में देखा जाए तो ताइवान दुनिया का 20वां और एशिया का 8वां सबसे बड़ा इकोनॉमी है। ताइवान का इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर डिपेंड होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, पेट्रोकेमिकल्स और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स शामिल है। पूरी दुनिया के अंदर ताइवान 50% सेमीकंडक्टर बना रहा है। सेमीकंडक्टर के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट काम नहीं करेगा, वो चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो या फिर टीवी। विश्व बाजार में ताइवान सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर एक्सपोर्टर बन चुका है, जिसे हराना नामुमकिन सा हो गया है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा ताइवान के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। ताइवान का इतिहास हजारों सालों पुराना है। बताया जाता है कि 3000 BC के आसपास कृषि पर आधारित एक संस्कृति का जन्म हुआ। 17वीं शताब्दी में डच लोगों ने इसको अपना कॉलोनी बना लिया। इसके बाद धीरे धीरे चीन के फुजियन और ग्वांगडंग प्रोविंस से लोग आने लगे। ताइवान की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं चीनी लोगों का ही है। 1683 से 1895 तक चीन पर भी ताइवान का ही शासन था, लेकिन 1895 में जापान ने चीन समेत एशिया के कई देशों पर हमला करके एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और ताइवान जापान के अंदर चला गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद फिर से ताइवान चीन के अंदर चला गया। फिर चीन में 2 दशक तक चले सिविल वॉर के दौरान जब माओ जेडोंग ने पूरे चीन पर अपना अधिकार जमा लिया, तो विरोधी राष्ट्रवादी पार्टी के नेता और समर्थक भागकर ताइवान आ गए। उस वक्त ताइवान अमेरिका के संरक्षण में चला गया। 1950 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने जल सेना का जंगी जहाज 7वां बेड़ा ताइवान और चीन के बीच के समुद्रों में पहरेदारी करने भेजा। 1954 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ताइवान के साथ म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी पर भी साइन किए। शुरू में ताइवान यूएनए का मेंबर था, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका का संबंध चीन से अच्छे होने लगे और दुनिया भर में चीन का दबदबा बढ़ने लगा। तब 1971 में चीन को यूएनए की मेंबरशिप मिल गई और चीन के दबाव में ताइवान की मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई। फिर चीन ने ताइवान को अपना प्रांत घोषित कर दिया और धीरे धीरे चीन के राजनीतिक दबाव की वजह से अन्य राष्ट्रों ने भी ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए। तो दोस्तों, ये थे ताइवान के बारे में कुछ बातें। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।